बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ महामुनि राजों की जय। सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिन्हें। मैं अलका अमित प्रिय जैन ललितपुर से संगोष्ठी में अपने विचार रखने जा रही हूँ। वतन की उड़ान जो ऑनलाइन प्रतियोगिता हुई उसमें हम सभी ने पुस्तक सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज पढ़ी। उसी के आधार पर अपने विचार इस ऑनलाइन संगोष्ठी में रखने जा रही हूँ। मित्रों, हम सभी को यह ज्ञात है कि भारत प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया था और भारत हमेशा से ही ज्ञान, उद्योग, व्यापार के क्षेत्र में पूरे विश्व भर में अग्रणी रहा है। यह तो सर्वविदित है कि जो अच्छी चीज़ होती है उसी पर सब अपना हाथ मारना चाहते हैं या यूँ कहिए कि उसे हथियाना चाहते हैं। तो भारत में सभी उद्योग धंधे और सोना, चांदी, हीरे जवाहरात आदि प्रचुर संपदा प्राचीन काल से ही रही है। इसी से आकर्षित होकर सभी प्रकार के लुटेरे, अंग्रेज़ों के पहले भी कई आक्रमण हुए भारत पर और वे सभी भारत की संपदा को लूटते ही चले गए। लेकिन अंग्रेज़ों ने तो अपने यहाँ आकर शासन ही स्थापित कर लिया और अति कर दी। बिल्कुल भारत जो सोने की चिड़िया था उसे लूट कर कंगाल बना दिया। हमने पुस्तक में पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने धीरे धीरे भारत की संपदा को उद्योग धंधों लूटा और उद्योग धंधों और जो भी विकसित कृषि यहाँ पर थी उसको किस तरह से बर्बाद किया और भारत में कृत्रिम अकालों की श्रृंखला बढ़ती चली गई। ऐसा नहीं है कि भारत में खाद्यान्न का अभाव था, लेकिन जो भी खाद्यान्न हमारे किसान उपजाते थे वो उसका उपयोग कर नहीं सकते थे। उन्होंने इतना कर बढ़ा दिया कि सभी पूरा उपज का जितना भी रुपया पैसा आता था वो सभी उनको लगान देने में ही निकल जाता था। किसान साहूकार इनको चंगुल में फंसते चले गए और इस तरह से देश का पूरा अन्न बाहर ब्रिटिश निर्यात हो जाता था और अन्न उपजाने वाला किसान स्वयं पैसों के अभाव में उस अन्न को खरीद नहीं सकता था। इस तरह से कृत्रिम अकालों की श्रृंखला भारत में रही, जिससे भारत की जनता बहुत अधिक पीड़ित होकर अधिकांश बहुत सा भाग मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसी तरह से हमने पढ़ा कि मलमल, इतनी महीन मलमल और सूती वस्त्र भारत में बनते थे कि ब्रिटिश राजघराने के लोग और सामान्य जन उनका उपयोग अपने जीवन में करने लगे थे। जिस सारे वस्त्र यहाँ से निर्यात हो जाते थे और अंग्रेज़ों ने उस वस्त्र उद्योग को भी ध्वस्त कर दिया। ढाका की मलमल कितनी प्रसिद्ध थी कि एक अंगूठी में से पूरी 6 गज की साड़ी निकल जाती थी। इतना विकसित वस्त्र उद्योग घर घर में चलता था, जिसको कि उन्होंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अब हमारे अंग्रेज़ों ने न सिर्फ जहाज रानी उद्योग को बर्बाद किया भारत में चल रहे, बल्कि ब्रिटिश जहाज़ों को भारत पर लादने की कोशिश की, जो कि अत्यधिक महंगे थे। इसका उदाहरण पुस्तक में दिया है कि जितने में ब्रिटेन में जहाज़ की मरम्मत होती थी उतने में भारत में नया जहाज़ बन जाता था। इसके अलावा लॉर्ड मैकाले ने भारत को दूसरे तरीके से लूटने के लिए भारत की शिक्षा पद्धति को ही बदल दिया। जो गुरुकुलों में संचालित होती थे उसने सारे गुरुकुलों को नष्ट करके अपनी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू कर दी। उसने अपने पिता को लिखे लेटर में कहा भी था कि भारत को बर्बाद करना है तो भारत की शिक्षा पद्धति को बर्बाद कर दिया जाए। इस तरह सभी तरीक़ों से अंग्रेज़ों ने भारत को लूटा। आचार्य श्री ने कहा है, रुको रुको अब लौट चलो स्वर्णिम भारत की ओर। तो इसी श्रृंखला में उन्होंने गौशालाओं की स्थापना करवाई है, हथकरघा उद्योग लगवा रहे हैं
ताकि हम पुराने अपने उन्हीं उद्योग धंधों की ओर लौट चलें जो घर घर में प्रचलित थे। उन्हीं कलाओं को हम विकसित कर सकें जो पूरे भारत को स्वर्णिम शिखर पर ले गई थीं, और हम अपने स्वर्णिम भारत को फिर से प्राप्त कर सकें। इसके लिए सभी भारत की ऊर्जा का आह्वान करते हैं कि सभी इस पुस्तक को पढ़ें और जानें अपने इतिहास को कि हम कितने उन्नत थे और किस किस तरीके से हमने उस स्वर्णिम युग को पाया था। तो पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमने क्या क्या करना है अब उसी वापस पुराने भारत को पाने के लिए। तो अब यही सभी से आह्वान है कि जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग नहीं भी ले पाया है, अब अपने इतिहास को जानने के लिए उस पुस्तक को पढ़ें और आचार्य श्री के इस आह्वान को सार्थक करें। जय महावीर, जय जिनेंद्र।